हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति। ठीक है, उसी में जो प्रश्नावली है 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर है 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा था कि इसका कोई आसान तरीका बताइए। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। तो देखिए, इसको हल करने के लिए, इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपके पास होना चाहिए फिट। ठीक है ना, 3 चीज़ है, फटाक से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको देखिए तीनों के मदद से कैसे खींच करके दिखाता हूँ। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है इसमें। तो इसमें 9.3 को हमें निरूपित करना है। ठीक है ना, 9.3 को अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा, 9 को अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 3 के रूप में निकलेगा। और दशमलव में 3 मतलब कि क्या, ये 3 दशमलव कुछ करके इसका ओरिजिनल मान आएगा रूट से बाहर। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 9.3 को सेमी में ले लीजिए, तो 9 यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 लगभग में यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो 9.3 हमारा कहाँ तक है, 1 2 3, हाँ यहाँ पर आएगा, ये 9.3 यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद से 1 सेमी और अपने तरफ से बढ़ा लेना है, 10.3, तो 1 2 3 यहाँ तक। ठीक है, 1 सेमी हमने और बढ़ा लिया है यहाँ पर। अब इसका बीचों बीच कितना हो जाएगा, 9.3 का, सॉरी 1 सेमी ये भी है ना, तो 10.3, 10.3 पीछे मान हो तो जीरो कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या के पीछे हम जीरो जरूरत के हिसाब से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये आधा इसका 5.15 यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर नाप लीजिए कि 5.15 कहाँ पर आ रहा है। तो 5.15 लगभग में यहीं आएगा। ठीक है, यहीं आएगा। अब क्या करेंगे कि हाफ सर्कल बना लेंगे प्रकार की मदद से। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, पहले इसको प्रकार में भर लेते हैं, फिर आपके सामने लाते हैं। देखिए, तो चलिए यहाँ पर हमने इसको बराबर कर लिया। ठीक है, अब इसको हम हाफ सर्कल ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, हाफ सर्कल ऐसे खींच देते हैं। ठीक, ऐसे समझिए कि ये साइकिल का पहिया है जिसको हमने आधा टुकड़ा कर लिया है। ठीक है, ये हमने खींच दिया। ठीक, और बीच हमारा ये है। अब इसका कुछ माप भी लिख देते हैं, क्योंकि माप का अभी आगे ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितना है आपका, 5.15। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से यहीं से ना हमने 1 सेमी और अधिक लिया था। अब इसी पर एक हम 90 डिग्री का लंब खींच देते हैं, एकदम से 90 डिग्री पर सीधा सीधा। तो लंब हमारा हमेशा सीधा ही होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ पर, अब इसको हम मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला और यहाँ से यही जो दूरी है, यही हमारा क्या है, ये 9.3 है, रूट में 9.3। रूट से बाहर इसको निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 दशमलव कुछ करके। ठीक है, मतलब 3 से थोड़ा अधिक, बहुत हल्का अधिक। यहाँ पर देखिए 3 है ना, यहाँ पर 3 से हल्का सा अधिक है यहाँ पर। ठीक, मतलब कि यही वाला हमारा माना गया। अब क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, मिलाने के बाद से अब क्या करेंगे, अब इस संख्या रेखा तो हमारा ये है ना, ये हमारा संख्या रेखा है, और हमें मिला है ऐसे, एक लंब पर मिला है। अब क्या करेंगे कि इसी दूरी को हमें इस संख्या रेखा पर दर्शा देना है। कैसे दर्शाएंगे, देखिए प्रकार लेना है और सिंपल इस दूरी को इसमें भर लेना है। यहाँ पे ऐसे नोक को इसको रख करके और इसमें ऐसे भर लेना है ऐसे। ठीक है, इसमें भर लेना है और ये ऐसे कर लेना है। ठीक है, और इस वाले दूरी को और थोड़ा सा भर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं। ये जो रेखा है हमारा संख्या रेखा, इसको हम बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हमने नोक रखा था और यहाँ पेन का नोक, और इसको हमने यहाँ पर लाके मिलाया है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, यही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर। इसका पहले नाम भी दे देते हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए,
इसका नाम C दे दीजिए और इसका नाम आप D दे दीजिए, ठीक है। इसको O कर दीजिए और इसका नाम P दे दीजिए। तो B से और D तक की जो दूरी है यही है हमारा क्या, रूट में 9.3, यही वाली दूरी है, ठीक। बस यही काम आपको करना था। अब इसमें देखिए, अगर आपको बोनस अंक चाहिए तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। इतना भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बोनस नंबर चाहिए और किसी प्रकार की इसमें गलती ना हो तो उसके लिए आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, अब इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5.15 है, ठीक। तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी। तो देखिए, ये मान लीजिए एक हमारा साइकिल का पहिया है, ठीक है, और ये इसका बीच है। तो यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए एक तीली है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरी तीली है, ठीक है। तो अगर इस तीली की लंबाई कितना है, 5.15, तो फिर इस तीली की लंबाई, तीली तो सब बराबर ही होता है ना, इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, ये 5.15, इसकी दूरी कितना है, 5.15 है, ठीक है। अब इसमें हमें मान निकालना है, ये 90 डिग्री पर हमने खींचा था ना, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अब इसके बाद से यहाँ से P से और B तक की दूरी कितना हो जाएगा, तो इसी 5.15 में 1 से में माइनस कर दीजिए, बस यहाँ से और यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा, ठीक। तो P से B तक की दूरी कितना हो जाएगा, देखिए पहले PO बराबर में कितना है, 5.15, ठीक है। फिर P और B का मान कितना निकल जाएगा, तो P और C में से 1 से में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, P भी निकल जाएगा। तो P और B बराबर 4.15 हो जाएगा ये, ठीक है, 1 से में कम कर देंगे तो। और इसमें क्या चाहिए, और ये वाला हमें ज्ञात करना है, यही वाला हमें निकालना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा। अब इसमें देखिए, ऐसे कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि OP का स्क्वायर बराबर हो जाता है PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। अब मान रख दीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसका मान कितना है, OP का मान कितना है, तो ये 5.15 है। और PB का मान कितना है, P और B का मान, PB का मान 4, ये 4.15 है, प्लस में OB, यही वाला तो हमें सिद्ध करना है ना, OB, तो इसको हम OB का स्क्वायर ऐसे ही रखे रहते हैं, ये चीज़, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, देखिए, तो इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसका हम 5.15 गुणे 5.15 ऐसे कर लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए, इसका जब हमने स्क्वायर निकाला तो ये हमारा आ रहा है 25.52 और ये आ रहा है 16.22 प्लस में ये OB का स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर लाते हैं तब ये घट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का ये 25.52, अब माइनस करें, माइनस में 16.22 बराबर में OB का स्क्वायर, ठीक है। अब घटा लेते हैं, तो 2 से 2 घटेगा 0, फिर 5 से 2 घटेगा 3, फिर दशमलव दशमलव दशमलव, फिर 15 में से ये वाला आपका 6 घटेगा 9, ठीक। और उसके बाद से 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और बराबर में OB का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर आके रूट लग जाएगा, तो इसी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो ये मैथ का नियम होता है कि 9.30 कि इधर से जब स्क्वायर गायब करेंगे तो इधर आके रूट लग जाएगा OB। यही बात हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, इतना काम आपको कर देना है बस, ठीक है। तो ये चीज़